हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन आप कह सकते हैं यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स के, क्योंकि सरस्वती ने 219 रुपये का हाई लगाया था। सरस्वती शेयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 219 रुपये का हाई लगाया और अभी शेयर 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनएससी छोड़िए बीएससी दोनों पर लोअर सर्किट के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिले और वॉल्यूम में अपने को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिप देखने को मिला है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पर शेयर खरीदारी के पर्सपेक्टिव से सोचा कि आज अपर सर्किट लगा तो कल भी अपर सर्किट लगेगा। इवन मुझे भी लगा था कि जिस हिसाब से स्टॉक में बाइंग के साथ अपर सर्किट लगा था कि एक दो दिन अपर सर्किट लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक ने आप कह सकते हैं रिवर्सल दिया और अब लोअर आप कह सकते हैं स्टेयरकेस वाला पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कह सकते हैं T+2 सेटलमेंट में भी आता हुआ देखने को मिल रहा है कि जो लोग अगर आज खरीदेंगे वो आज के आज नहीं बेच पाएंगे इस शेयर को, एटलीस्ट 2 दिन आई थिंक होल्ड करना पड़ेगा तभी आप शेयर बेच पाएंगे। तो ये T+2 सेटलमेंट का भी अब चक्कर यहाँ पर पड़ रहा है। शेयर आप बेचेंगे तो भी आई थिंक पैसे उस दिन नहीं आएंगे, अगले दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी इस कैटेगरी के अंदर एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए और LC अब कब तक खुलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी लोअर सर्किट कब तक बेसिकली खुलेगा, सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपना एडवाइजर की सलाह लेकर ही खरीदारी या बिकवाली करें। मेरे पास इस कंपनी की कोई शेयर्स नहीं है, डिस्क्लेमर में मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पर दोस्तों सरस्वती IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ। तो 25% का प्रीमियम था इस IPO का। जी हाँ, 25% का प्रीमियम था इस IPO का। 100 गुना से ज़्यादा ये IPO बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन फिर भी लिस्टिंग सिर्फ 21% पर होती है। तो लोगों को लगा कि 21% पर लिस्टिंग हुई है, काफ़ी सारे एनालिस्ट ने भी यही कहा कि 21% पर लिस्टिंग हुई तो यहाँ पर डेफिनेटली तेज़ी बनेगी। बट एज यू ऑल नो, जो भी IPO 250 करोड़ से कम का होता है उसमें सर्किट फिल्टर 5% का ही रहता हुआ देखने को मिलता है। तो 5% का सर्किट फिल्टर था, लिस्टिंग आप कह सकते हैं 21% पर हुई यहाँ पर NSE पर और 25% पर BSE पर हुई। लेकिन फिर 25% से स्टॉक 31% तक गया BSE पर और यहाँ पर NSE पर आप कह सकते हैं 27% तक की तेज़ी बनी। लेकिन उसके बाद से स्टॉक ने गिरावट ही करी है लगातार। और आज अगर आप देखेंगे तो 44,000 शेयर्स आज सेलिंग साइड पर रहते हुए देखने को मिले NSE पर सरस्वती शेयर के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। लोगों के जो सेलिंग ऑर्डर्स है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कॉशियस साइन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंटली 190 रुपये के नीचे अब शेयर आ गया है, तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव ज़रूर बन रहे हैं काउंटर के अंदर। लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा शेयर बाजार के अंदर, जब कोई शेयर लगातार गिरावट करता है बिना किसी आप कैसे खबर के, तो वो जब तेज़ी करता है तो वो भी दोस्तों लगातार होती हुई देखने को मिलती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर अभी लो स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहे हैं तो अगर यहाँ से आप कह सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम आया है, तेज़ी हुई, तो वापस से आपको अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दोनों तरफ का मोमेंटम एक्सपेक्टेड रह सकता है दोस्तों यहाँ पर इस शेयर के अंदर। बाकी आगे अपन बात करें बाजार की, तो बेसिकली निफ्टी ने 41 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई है, सेंसेक्स 150 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन बाजार आप कह सकते हैं भले आप छोटी तेज़ी में थे आज के दिन, लेकिन बाजार दोस्तों धीरे धीरे 25,000 तक आ गए। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर हो चुका है निफ्टी, जब अभी अगस्त में लो लगा था उससे। तो ये बहुत अच्छी बात है और बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल 7.5 लाख की वॉल्यूम बनती हुई देखने को मिली है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं T+2 सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप क्लियरली पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो 45 लाख की यस्टरडे को वॉल्यूम आई थी और अभी सिर्फ 8 लाख की वॉल्यूम आई है। तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिप होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब आगे यहाँ पर अपन स्टॉक के चार्ट्स की बात करेंगे तो बेसिकली स्टॉक में आप कह सकते हैं लोअर साइड का स्टेयरकेस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर कल भी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो स्टॉक डेफिनेटली बेयरिश साइड पर आ जाएगा और वो बेयरिश साइड स्टॉक को 160 तक लेकर जाएगी। स्टॉक का इशू प्राइस आपको पता ही होगा 160 का है। तो नीचे में अगर अपन गिरावट की बात करें तो मैक्स टू मैक्स नीचे गिरावट 160 तक हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी हायर साइड पर आप देखेंगे तो अगर यहाँ से स्टॉक रिकवरी करता है और दोनों जो आप कह सकते हैं NSE और BSE है, अभी भी उसमें डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट, अभी भी डिफरेंस यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक सो थोड़े टाइम बाद हो सकता है कल परसों में आपको ये शेयर्स आपको इक्वल पे आते हुए देखने को मिल जाए। एक बार ये आप कह सकते हैं डिस्टेंस थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल जाए तो आई थिंक सो अच्छा मोमेंटम बनेगा। बाकी ओवरऑल अभी यहाँ पर स्टॉक के चार्ट्स पे कुछ भी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि लोअर सर्किट में लगता हुआ देखने को मिला है स्टॉक और भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं सेलिंग ऑर्डर्स के साथ लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो अभी चार्ट्स पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने भी खरीदारी कर दी, अब अपना वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि 5 दिन एटलीस्ट यहाँ से आपको वेट करना होगा, उसी के बाद जो डायरेक्शन जो
है स्टॉक का क्लियर कर पाऊंगा मैं, क्योंकि खबरें भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आती हुई देखने को मिल रही है। तो अब डेफिनेटली या तो शेयर में आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के बाद, इतनी सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ पर तेज़ी बनती हुई देखने को मिले, या फिर कुछ खबर से यहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिले, तो वो सभी आप कह सकते हैं अब चांसेस इसमें ओपन रहते हुए देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहला आपको इसी चैनल पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा अपडेट। एंड अभी करंटली 13.35% की काउंटर नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से, एंड देखना होगा अब कैसा मोमेंटम होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो।